कौन से चैनल से आप आपके चैनल आप से चैनल कौन सा है? इन कौन सा सबके चैनल है चैनल आपका? से फोन आया होगा, सबके ऊपर प्रेशर है किसी न किसी तरीके। सर इसने भी सवाल करने की कोशिश किया, किसी तरीके से हमने एक एक करके सबका जवाब देना है। आप किसी को ये जिम्मेदारी दे ताकि ये जिम्मेदारी ले सके और सबके दरमियान सबको ये मौका मिले। और जो सब शोर बना चाहता है, सबसे ज्यादा जोर देता है, उनका हक नहीं है। ये डेप्यूटी स्पीकर रहा है कुंडी साहब, ये मैनेज कर सकता है इन चीजों को। आप लोगों से सवाल करता हूँ कि हमेशा हमने दूसरों को तसल्ली दी है, इस तरह अभी भी हो रहा है, अंदरूनी खाने बातें भी हो रही है। क्या इस पीछे जो कल भी हुआ है, इस पीछे फौज है बाकायदा लीडरशिप के साथ राब्ते में है, जिस तरह अभी निगरान हुकूमत बन जाएगी, आप लोग इनके साथ रहेंगे कि नहीं? आप लोग क्या समझ रहे हैं इस हवाले से? देखिए इस हवाले से हमेशा एक ही जवाब। ये अभी आप लोग एक स्टेप हो रहे हैं, इस तरह बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी अगर नहीं है तो गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर नहीं है। सर आज भी हम पाकिस्तान हैं, कल भी हम पाकिस्तान थे और कल भी हम पाकिस्तान रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो जमहूरियत का जिद्दोजहद है वो एक दिन का जिद्दोजहद नहीं है, ये एक तसलसल है। और हम वो जिद्दोजहद आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे और अब हम सब मिल के अदालत में भी लड़ रहे हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पर निगरान की बात हो रही है हर सवाल में। कतई निगरान कबूल नहीं है, हमें अपना आइन वापस बहाल चाहिए और वो आइन और वो पार्लियामान फैसला करेगा कि हमने किस तरफ जाना है। एक तरफ भीख मांगता है, खैरात मांगता है, दूसरी तरफ कौम के सामने बदमाशी करता है। हल्फन कहता हूँ कि जो हल्फ उसने आइन का उठाया है वो हल्फन कह दे कि उसने भीख नहीं मांगी कि मुझे फेस लिविंग दे दो, मुझे इस्तीफे, मैं खुद इस्तीफ़ा देता हूँ, आपने इलेक्शन की तरफ, हमने कहा हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन इस्लाहात के साथ जाएंगे और इस पार्लियामान के थ्रू जाएंगे। एक बात यह है, दूसरी बात ये कि कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हमारे लोगों ने दी हैं, पूरे पाकिस्तान ने दी है। किसी को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस सूबे ने कुर्बानी दी है और इस सूबे ने कुर्बानी नहीं दी है। आइन हमारे अकाबिर ने बनाया है, पाकिस्तान उस पर मुत्तफिक है और हम उसी मुत्तफिक का आइन की दिफा के लिए आज यहाँ जमा है। इसलिए आप या कोई भी इस फोर्स को तकसीम नहीं कर सकती, ये पॉलिटिकल फोर्स है। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम मज़ीद कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसी की डिक्टेशन कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस किस्म के बहुत कानूनी और आईनी सवाल पैदा हो जाते हैं जब गैर आईनी काम किया जाए। और अगर मुतालबा आज भी शामिल है, आज भी मौजूद है, लेकिन कोई ऐलान करके चला गया है ना। हमने जब ये हुकूमत के हिस्से थे हम भी ये पॉइंट उठाते रहे और हम सब बहुत से ऐसे राय हैं। लेकिन जब एक आईनी बहरान पैदा होता है तो बहुत से ऐसे फुक्कान रहते हैं। यही वजह है कि हमारा मुतालबा है कि आईनी और जमहूरी तरीके से हम साफ और शफाफ अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़े। अगर हम गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, भले वो अर्ली होंगे, तो ये जो सिलेक्शन का बात 2018 में शुरू हुआ, आप ये सुनते रहेंगे। ये एक मौका है, अदलिया के लिए एक मौका है कि वो अपने आप से कोई अगर दाग है तो वो दाग धुला दे। पार्लियामान पे जो दाग लगा हुआ है हम अपने ऊपर वो दाग लगा दे और दूसरे कुव्वतों के लिए भी मौका है कि जो उनके ऊपर दाग है वो धुला दे। हम पार्लियामानी, आईनी और जमहूरी तरीके से आगे साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाए, पाकिस्तान को मौका दे, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करे कि वो अपने क़यादत को चुनाव करे। अगर इस मौके पर आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीका नहीं अपनाना जाता है तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम पे इसके असर होगा हम सबको भुगतना पड़ेगा। और हम सब पे जिम्मेदारी है, सारे इदारों पे जिम्मेदारी है, सारे सियासी जमातों पे जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारान तरीके से, आईनी, जमहूरी, कानूनी तरीके से ये प्रोसेस कंक्लूजन तक पहुँचे। वरना हम सब, हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हम तो ऑपोजिशन में थे,
ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو، مگر ہمیں آئینی جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے، تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا ہے۔